हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज 22 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम था, उसमें पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आए थे। जो प्रश्न मिल सके हैं वो हैं, और जिस टाइप के प्रश्न आए हुए थे जिस सेक्शन से, उसके बारे में है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ से क्या कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये देखिए, ईवीएस से पूछा गया था कि कलमकारी छापे किस राज्य में लोकप्रिय हैं। तो कलमकारी छापे जो हैं आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय है। और ये सीडीपी से क्वेश्चन सेकंड, समावेशी कक्षा में शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका। तो समावेशी शिक्षा में जो शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो सभी बच्चों को समान अवसर देती है। ये नहीं कि कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको कम टाइम दे या फिर ज़्यादा टाइम दे, वीक बच्चे को ध्यान ना दे, सभी बच्चों पे वो समान अवसर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य। तो शिक्षण में मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, शिक्षण अधिगम में सुधार लाने के लिए है। ऑप्शन था, उसमें सही ऑप्शन चूज करना था, तो उसमें सही ऑप्शन यही था कि शिक्षण अधिगम में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। किशोरावस्था में संवेगों की किस प्रकार दिखती है। ये सही से पता नहीं चल पाया, बच्चे जैसा बताया एग्ज़ाम देने के बाद किस टाइप का क्वेश्चन था ये सही से समझ में नहीं आया। ऐसे ही क्वेश्चन आया था तो मैंने ऐसे ही जैसे वैसे ही लिख दिया। तो किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं उसके बारे में ही कुछ पूछा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को शिक्षण प्रभावित करता है। इसमें भी ऑप्शन चूज करना था कि प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा है वो शिक्षण को कैसे प्रभावित करता है। तो इससे बच्चे प्राथमिक स्तर पर कहानी के माध्यम से और आपस में बातचीत करके समाज से भाषा को सीखते हैं अपनी मातृभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बल देता है सभी को शिक्षा का अधिकार। ये 2009 का आरटी का अधिनियम जो है वो सबको शिक्षा, समान शिक्षा, सबको शिक्षा देने का बात करता है। और प्रतिभाशाली बच्चे के गुण, जो प्रतिभाशाली बच्चे के गुण हैं, प्रतिभाशाली बच्चा बहुत ही क्रिएटिव होता है, उसका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, और इसमें सही ऑप्शन चूज करना था। तो उसमें जो भी प्रतिभाशाली बच्चे की क्वालिटी होती हैं उसको चूज करना था। बाल केंद्रित कक्षा में समानता बच्चे सीखते हैं। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है उसमें बच्चे करके सीखते हैं, इसमें भी सही ऑप्शन चूज करना था। स्वयं से करके वो अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। भाषा अर्जन होता है, ये भाषा से आया हुआ क्वेश्चन था। भाषा अर्जन जो है स्वाभाविक होता है, स्वयं से, विद्यालय, समाज, परिवार से बच्चे सीखते हैं। बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण होता है, बच्चे का जो प्राथमिक समाजीकरण है अपना परिवार, पास पड़ोस और मित्र, उसके बाद द्वितीयक में विद्यालय, प्राथमिक तो परिवार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक चिंतन का विकास नहीं करता है। इसमें नहीं क्वेश्चन सारे पॉजिटिव आंसर दिए थे, इसमें से निगेटिव आंसर चूज करना था। तो उसमें निगेटिव आंसर था बंद उत्तर वाले प्रश्न। जो बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं उनका तार्किक चिंतन में वो सहायता नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार भाषा है। तो वाइगोस्की के अनुसार भाषा कहाँ से अर्जित की जाती है पूछा गया था। तो उसमें सही ऑप्शन था कि भाषा समाज से अर्जित की जाती है। वाइगोस्की एक सामाजिकता पे विचार, सामाजिकता को मानने वाले वैज्ञानिक थे। अलबरूनी कौन था। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था जो भारत के इतिहास में अपनी बुक में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, देख लीजिएगा आप लोग। और मैथ से देखिए, रेक्टेंगल से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। रेक्टेंगल लंबाई चौड़ाई पूछा था, तार से घेरने के लिए प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तार से घेरना था, इसके बारे में पूछा था। और टाइम से क्वेश्चन आया था कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, टाइम से कि दूरी मीटर प्रति सेकंड में दी हुई थी और उसका आंसर निकाल के किलो प्रति घंटे में बताना था। मीन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक फ्रैक्शन टाइप का था और एक नॉर्मल माध्यिका से क्वेश्चन था। और फ्रैक्शन में छोटी बड़ी भिन्न पूछा हुआ था। सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट दिया हुआ था, कथन,
उससे क्वेश्चन बताना था। प्लेस वैल्यू निकालना था, कोई भी नंबर दिया रहा होगा उसका प्लेस वैल्यू बताना था। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, बहुत ही इजी मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे। क्यूब से था कि एक क्यूब है तो उसमें से 11 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई और उसमें से 1 सेंटीमीटर के निकालने थे। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो जितने भी आए हुए थे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं। बच्चा प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाएगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएगा। जिनका भी मैथ थोड़ा अच्छा है तो वो बहुत ही आसानी से मैथ में आज के जो प्रश्न थे वो कर सकता था। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। ईवीएस पर्यावरण से तो क्वेश्चन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये पता चल पाया है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से था। तो मैं आप लोग को यही बता देती हूँ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। तो भोजन से क्वेश्चन आया हुआ था कि बताना था, मैच कराना था गोवा का, कश्मीर का, हांगकांग का भोजन दिया हुआ था, सही मैच कराना था इन सब में। दिशा से जो किसी भी पॉइंट से दिशा पूछा था और लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट का जो दिशा का है दूरी पूछा हुआ था। रेलगाड़ी से जो नागरकोइल के हमेशा पूछता है, इसके प्रीवियस ईयर वाले पेपर में भी इसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, कल के भी पेपर में आया हुआ था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए गुजरात के पड़ोसी राज्य, अभी कल के पेपर में भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। उल्लू की आँखों के बारे में भी पूछा हुआ था कल का ही, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें सलाद के बारे में पूछा हुआ था। सलाद बहुत ही आलसी जानवर होता है, ये हफ्ते भर एक हफ्ते तक पेड़ पे वैसे ही पड़ा रहता है और बहुत ही सोता है। तो इसे सलाद के बारे में जो भी 5-6 पॉइंट है अच्छे से पढ़ लेगा वो कर सकता था। सलाद, हाथी, इन सब जानवरों के बारे में क्वेश्चन ज़रूर बन जाते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं। उनको अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है। और हिंदी से हर साल की तरह हिंदी से एक गद्यांश से क्वेश्चन और उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची और हिंदी से कुछ पेडागॉजी। तो हिंदी के कुछ पेडागॉजी तो हम आगे देख भी चुके हैं। तो और जितने भी थे सब में पेडागॉजी पूछा हुआ था। तो आप लोग जाइए अभी से प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसी से बहुत से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो जाइए प्रीवियस ईयर पेपर, जिनका पेपर अभी बाकी है वो जाके अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर को देख लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।